आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में उदासीनीकरण ऊष्मा यानी कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण ऊष्मा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे बच्चों आज की उदासीनीकरण ऊष्मा होती क्या है। देखिए बच्चों, इसके ठीक पहले वाले वीडियो के लेक्चर में आपने देखा था कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती थी। उदासीनीकरण अपक्रिया में हमने बताया था आपको कि अम्ल और क्षार की अपक्रिया के दौरान लवण और जल बनता है। इसी अपक्रिया को बच्चों हम क्या बोलते थे, उदासीनीकरण अपक्रिया होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ कहा जा रहा है तन विलयन में किसी अम्ल के 1 ग्राम तुल्यांक को किसी क्षारक के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उदासीन करने में जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। देखिए बच्चों, जब हम तन विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार की अपक्रिया कराएंगे, उस समय बच्चों जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसको कहेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा। लेकिन बच्चों आप एक चीज़ जान लीजिए कि 1 ग्राम तुल्यांक क्या होता है। पहले आप बच्चों ये जान लीजिए सीधा कि तुल्यांकी भार के बराबर अगर हम द्रव्यमान लेते हैं तो 1 ग्राम तुल्यांक होगा। जो भी पदार्थ होगा उस पदार्थ का जो तुल्यांकी भार होगा उसी तुल्यांकी भार के बराबर अगर हमने द्रव्यमान लिया है तो इसका मतलब कि 1 ग्राम तुल्यांक हो गया। जैसे मान लीजिए बच्चों H2SO4 हमारा है, इसका अणुभार कितना होता है आप पढ़े होंगे, अणुभार होता है 98। और यहाँ से निकाल भी सकते हैं हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1 और यहाँ 2 परमाणु है इसलिए हो जाएगा 2। और सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 4 परमाणु है तो 16 चौका 64। इसका टोटल करेंगे बच्चों आ जाएगा 98। तो H2SO4 का जो अणुभार है वो क्या है 98। लेकिन आप जानते हैं कि तुल्यांकी भार जो होता है, तुल्यांकी भार बराबर बच्चों अणुभार बटे, यहाँ से देखिए बच्चों विस्थापित हाइड्रोजन आयन की संख्या, अगर क्षार है तो विस्थापित हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या होती है। तो जो हाइड्रोजन आयन बच्चों होता है इसको बोलते हैं क्षारकता और जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है उसको बच्चों बोलते हैं अम्लता। तो यहाँ देखिए कह सकते हैं कि अणुभार बटे क्षारकता, तो क्षारकता से भाग दे देंगे। क्षारकता इसकी कितनी है, जितना बच्चों विस्थापनीय हाइड्रोजन है उनकी संख्या ही क्या होगी आपकी क्षारकता होगी। तो क्षारकता कितना हो गया 2। यहाँ से देख सकते हैं जितना हाइड्रोजन आयन विस्थापित होता है वो उसकी क्षारकता होगी। अगर यहाँ से देखें बच्चों, अगर हम H2SO4 को तोड़ें तो क्या बनेगा 2H आयन प्लस सल्फेट आयन 2 निगेटिव चार्ज। तो विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई 2, तो इसलिए इसका क्षारकता कितना हो गया 2 हो गया। 2 से भाग कर देंगे तो अणुभार कितना है 98 और 2 से भाग कर देंगे 49। तो बच्चों H2SO4 का जो तुल्यांकी भार आया कितना आया 49 आ गया। तो इसका मतलब अगर बच्चों H2SO4 का हम 49 ग्राम ले लें तो इसका मतलब कि H2SO4 का 1 ग्राम तुल्यांक हो गया। इस प्रकार बच्चों अगर हम 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षारक की अपक्रिया कराएं तो उस समय जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसको बोलेंगे हम उदासीनीकरण ऊष्मा। आगे देखिए बच्चों, यहाँ आपको बताया गया है कि 1 ग्राम तुल्यांक को किसी क्षारक के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उदासीन कराने में जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी यानी कि निकलेगी उत्पन्न होगी उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ बच्चों उदाहरण दिया गया है कि HCl प्लस NaOH। तो HCl जो अम्ल है उसका कितना लेना है 1 ग्राम तुल्यांक और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारक है उसका लेना है 1 ग्राम तुल्यांक।
ये दोनों आपस में अपक्रिया करेंगे। आपको बताया गया है कि अम्ल और क्षार की अपक्रिया से हमेशा लवण और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ देखें H2O बन गया, क्योंकि H और OH जब अपक्रिया करेंगे आपस में बच्चों, यहाँ से ये टूटता है HCl, तो H आयन और Cl निगेटिव देगा, और यहाँ से जब NaOH टूटेगा तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो H आयन और OH आयन आपस में अपक्रिया करके ये दोनों बच्चों बना लेंगे क्या, H2O बना लेंगे। उसी तरह बच्चों N पॉजिटिव और Cl निगेटिव जो यहाँ से टूटेंगे ये आपस में अपक्रिया करके बना लेंगे NaCl। तो NaCl यही बच्चों हमारा क्या है, लवण है। अब देखिए बच्चों, इस अपक्रिया के दौरान 13.7 किलो कैलोरी क्या है, ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो यही 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होगी, इस अपक्रिया की उदासीनीकरण ऊष्मा होगी। आगे देखिए बच्चों, दूसरा उदाहरण लिया गया है HCl का 1 ग्राम तुल्यांक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ क्षार है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल आयन है। इसका जब 1 ग्राम तुल्यांक लेंगे और दोनों की अपक्रिया आपस में कराएंगे तो जल का निर्माण होगा और अमोनियम क्लोराइड एक लवण बनेगा। तो इस अपक्रिया के दौरान बच्चों देखिए 12.3 किलो कैलोरी क्या है, ऊष्मा उत्पन्न हुई है। तो इसका मतलब कि इस अपक्रिया का जो उदासीनीकरण ऊष्मा है वो कितना है, 12.3 किलो कैलोरी। और अब देखिए बच्चों, आगे हम यहाँ नोट में लिख दे रहे हैं। पहली बात तो बच्चों ये जानिए कि इस अपक्रिया में क्या है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब बच्चों ये है कि जब अपक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, निकलती है, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अगर बच्चों ऊष्मा अपक्रिया के दौरान ऊष्मा का शोषण होता है तो उसको बोलते हैं ऊष्मा अवशोषी अपक्रिया। नोट में आप लिख रहे हैं, देखिए बच्चों, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार, प्रबल क्षार की अपक्रिया से सदैव 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए बच्चों, कोई भी प्रबल अम्ल है और कोई भी प्रबल क्षार है, क्योंकि इस अपक्रिया में अम्ल और क्षार की अपक्रिया होती है। अगर दोनों प्रबल हैं तो उस अपक्रिया के दौरान हमेशा जो बच्चों उदासीनीकरण ऊष्मा होगी 13.7 किलो कैलोरी होगी। इससे ना तो ज़्यादा होगा ना तो इससे कम होगा। हमेशा प्रबल और क्षार की अपक्रिया के दौरान बच्चों यही 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। लेकिन बच्चों अगर उसमें से कोई दुर्बल है तो इसका मतलब कि 13.7 किलो कैलोरी से कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। अगर मान लीजिए बच्चों उसमें से एक प्रबल है एक दुर्बल है, तो इसका मतलब कि उस अपक्रिया का जो उदासीनीकरण ऊष्मा होगा 13.7 किलो कैलोरी से कम होगा। अगर अम्ल प्रबल है तो क्षार दुर्बल होगा, अगर क्षार प्रबल है तो अम्ल दुर्बल होगा। या बच्चों अगर दोनों दुर्बल हैं, अम्ल भी दुर्बल है और क्षार भी दुर्बल है, तो उस अपक्रिया में जो अभी एक प्रबल और एक दुर्बल ले रहे थे उससे भी कम उदासीनीकरण ऊष्मा उसकी होगी। तो हमेशा बच्चों ये जानिए कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अपक्रिया से सदैव 13.7 किलो कैलोरी ही ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखिए बच्चों, यहाँ जो ग्राम तुल्यांक आया है, अगर हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना चाहते हैं तो देखिए हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर लिखेंगे यौगिक का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। तो
इसी को यौगिक का द्रव्यमान हम W और तुल्यांकी भार को E से इक्विवेलेंट वेट से दिखाते हैं। तो ये हमारा बच्चों हो जाएगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या, या यहाँ लिख सकते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर W/E। तो ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।